हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू मिशन टॉपर चैनल में। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में 2.1 एक्सरसाइज बहुपद चैप्टर की कराई थी, तो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दूसरी एक्सरसाइज कराऊंगा और इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि शून्य और द्विघात बहुपद हम कैसे बनाते हैं। अक्सर बच्चे इसको बहुत कठिन मानते हैं, इसको मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा और आपको एक एक पॉइंट समझते चलना है। तो मैंने पहली वीडियो में आपको 2.1 एक्सरसाइज जो थी वो मैंने करा दी थी। अब 2.2 आज एक्सरसाइज कराऊंगा जो कि एनसीईआरटी बुक में है और इससे बहुपद चैप्टर से ज़्यादा सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसके शून्य निकालना बताऊंगा कि आपको कैसे क्या शून्य निकालने हैं। तो आपको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो हम अपनी वीडियो अब शुरू करते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है। तो आपको पहले हम बताएंगे कि अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए 2.2 एक्सरसाइज और बहुत ही अच्छी तरीके से कराऊंगा। तो हम शुरू करते हैं वीडियो बिना समय गंवाए। तो हमारा पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हमें शून्य क्या होते हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या था, तो हम पहले अपना पहला सवाल लिखेंगे और आपको भी मेरे साथ साथ लिखते चलना है। तो हमारा बहुपद चैप्टर हम डाल लेंगे पहले, आप भी अपनी कॉपी पर डालते रहिए। और हमारी एक्सरसाइज कितनी है 2.2, तो आपको भी ऊपर ऐसे डाल लेना है। तो मेरा पहला सवाल क्या था, एक्स स्क्वायर था -2x। अपनी किताब अपनी आंखों के सामने खोल कर रखें और सवाल को देखते रहें। हमें बहुपद में आगे जीरो नहीं लगाते, जब समीकरण बनता है तो हम इसके आगे जीरो लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें जीरो नहीं लगाना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके सुनेंगे पहले हम 8 के फैक्टर ऐसे फैक्टर लेंगे कि या तो वो जोड़ने या घटाने पर दो आए किसी भी स्थिति। तो हम पहले 8 के फैक्टर करेंगे। तो इसको 2 से काटेंगे तो 4 आएगा और 4 को 2 से काटेंगे 2 आएगा और 2 से काटेंगे तो 1। तो हमारे ये कितने आए, 2 2 4। अगर हम 2 2 4 करेंगे, 4 में से 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर लाना कितना है, 2 लाने हैं। अगर हम 4 में से 2 घटा देंगे तो हमारा 2 बचेगा। तो इसी प्रकार हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 - 2। तो पहले हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारा 4 - 2, तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे, 4 - 2 ब्रैकेट बंद और ये लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर जब हमें एक्स की दोनों से मल्टीप्लाई करानी है तो माइनस माइनस 4x हो जाएगा। और ये माइनस तो ये प्लस के दोनों हो जाएंगे, तो प्लस के 2x बचेगा और -8। अब देखो यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, तो हम पहले x को कॉमन लेंगे इस सब में से। जब हम x को कॉमन लेंगे बाहर, तो हमारा ये x - 4 हो जाएगा। और जब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 बचेगा, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का, तो हमारे यहाँ प्लस के 2 बचेंगे। और ये हमारा पूरा उतर आएगा, तो ये हमारा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। तो हमारा ये फैक्टर यहाँ से ऐसे चेक करते हैं, जब हमारे यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर इतना आए तो समझ लो कि हमारा जो समीकरण है वो सही निकल रहा है, मूल भी सही निकलेंगे। तो पहले हमें x + 2 लिखना है और x - 4। अब ये हमें इनमें आगे जीरो लगा कर इनके मूल निकाल लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आपको हमारे साथ साथ लिखते चलना है। तो x + 2 बराबर जीरो रखेंगे। अब जीरो से आगे बढ़ाएंगे, जब जीरो बढ़ाएंगे तो हमारा ये उधर जाएगा, तो उधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा। तो एक मूल हमारा कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। या x - 4 बराबर जीरो आगे रखेंगे तो हमारा ये इधर जाएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा। तो एक मूल हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमारे मूल क्या आ गए, -2 और -4। तो हम इसी प्रकार इसके मूल लिख देंगे। तो हमारे मूल कौन कौन से हैं, -2, 4। तो इसी प्रकार हमें हर एक सवाल का लगाना पड़ा, हर एक सवाल इसी तरीके से लगाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, सवाल को रटना नहीं है। और बताइए आप कमेंट में कि आपको मैं इस 6 सवाल में से कौन कौन से सवाल आपको लगवा दूँ, जो आपको कठिन लगता हो मैं लगवा दूंगा। ये तो बहुत ईजी है, ये तो आप लगा लोगे, तो हम आपको ये लगवा दें सवाल, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके मैं 3 सवाल लगाऊंगा और 3 आपको होमवर्क में मिलेंगे, जो आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी है, लगाने हैं। तो मैं ये लगवा दूंगा और ये लगवा दूंगा। ये अक्सर बच्चे इसमें गलती खा जाते हैं, ये सवाल ज़्यादा से ज़्यादा आता भी है बोर्ड एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। तो अब मैं आपको तीसरा सवाल करवाऊंगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको देखना है। मैंने पहला सवाल करवा दिया है आपको, इसको अपनी कॉपी पर उतार लेना। तो आपको मैं अब तीसरा सवाल करवाऊंगा, जो कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया था। अब हमारा दूसरा सवाल क्या है, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए और ये फॉर्मेट सीखिए, रखिए मत, सवाल को रट्टा नहीं लगाना है। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझा दिया है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब हमारा दूसरा सवाल क्या था, 6x² - 3 - 7x। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पहले हमें इसको इसकी फॉर्म में लाना होगा। तो हमारे बहुपद का मानक रूप क्या होता है, आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको जाकर देख लीजिए। हमारा क्या होता है मानक रूप, ax² + bx + c = 0। तो हमारा इसमें ए ये है और बी ये है और सी ये है, तो हमें इसका क्या करना होगा, पाठांतर करना होगा। तो 6x², ये माइनस का तो माइनस का, ये भी माइनस का तो ये भी माइनस का। हम जब इसको बराबर के उस साइड में ले जाते हैं तब इसके मार्क चेंज होते हैं, वरना इसके मार्क सेम रहते हैं। तो हम इसके क्या करेंगे, तो हमें पहले ए सी की गुणा करनी पड़ेगी। तो हमारी ए सी की गुणा कितनी आएगी, 6 × 3, तो हमारा 18 आया। तो हम इसके फैक्टर करें, हम ऐसे फैक्टर करें कि इसको जोड़ने घटाने पर कितना साथ आए। अगर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये समझ लो, अगर यहाँ पर माइनस है तो समझ लो कि फैक्टर ऐसे बनेंगे कि ये घटाने पर आएगा साथ, और यहाँ पर प्लस है तो समझो कि यहाँ पर जोड़ने पर आएगा। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ऐसा ही आपको अपनाना है। तो मैंने आपको ये बता दिया है, तो आपको ऐसे ही करना है अपने सवाल में। तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये घटाने पर ही आएगा। तो 18 कैसे कौन फैक्टर है, तो हम 9 की गुणा जब 2 से करेंगे तो 18 आएगा और 2 से घटा देंगे तो 7 आएगा। तो हमारे कितने हो गए, 9 और 2 हो गए फैक्टर।
तो 9 और 2 हम किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ माइनस एक्स, जब 9 में से हम 2 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। तो हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। तो आपको इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। अब ये माइनस का था, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा -3। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें इसमें कॉमन क्या मिला, 3 मिल रहा कॉमन। तो हम इसके इस प्रकार फैक्टर करेंगे तो हमें इसमें क्या कॉमन मिला, 3 कॉमन मिला। तो हम 3 जब कॉमन लेंगे इधर तो हमारा ये क्या बचेगा, 3 से इसको भाग देंगे तो हमारे यहाँ 2 बचेगा, तो इसको भाग देंगे तो 3 बचेगा। अब यहाँ पर 2 था तब इसको भाग देंगे तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, और ये हमारा पूरा ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएगा। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। तो इसी प्रकार आपको कॉन्सेप्ट समझना है, सवाल को रटना नहीं है। और मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ तो आपको समझना भी अच्छी तरीके से ही है। हम इसके सामने एक जीरो बढ़ाकर इस समीकरण को, जब ये इधर जाएगा तो यह माइनस हो जाएगा, ये इसके बटे में चला जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, -1/3। अब इसके बराबर में हम जीरो रखेंगे। अब जब पाठांतर एक के बराबर इधर जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये बटे में आ जाएगा। तो हमारे मूल कितने हो गए, एक मूल हमारा कितना हो गया, -1/3, और एक मूल कितना हो गया, 3/2। तो आपको इसी प्रकार हर एक सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से लगाना है। और हम आपको पूरा सवाल आप देख लीजिए, क्योंकि आपको इतनी देर से दिख नहीं रहा होगा तो मैंने पूरा सवाल आपको दिखा दीजिए। और इसी प्रकार आपको पूरा सवाल लगाना है। हमने देखो यहाँ पर पाठांतर किया, इसके बराबर में बराबर रखा और ये हमारे दोनों क्या आ गए, मूल आ गए। तो आपको इसी प्रकार लगाना है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझना है। अब हमारे ये 2 सवाल कंप्लीट हो गए। अब हमारे कौन सवाल बचे, हमने आपको इसमें के 2 सवाल लगवा दीजिए। और इसको क्या है, t² है, इसको हम √15 मान लेंगे। तो एक बार प्लस में लिख देना, एक बार माइनस में लिख देना, तो हमारे दोनों मूल निकल आएंगे। अब ये सवाल बहुत दूसरा काम है, एक या 2 आपको करा दूंगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। और इसी प्रकार से हर एक सवाल लगेगा। ये ज़्यादातर आते नहीं है, ईजी है, पर आपको मैं एक समझाने के लिए बता दूंगा। सिर्फ एग्जाम की नहीं तैयारी करनी है, दूसरों को भी आप समझा पाओ, ऐसा पढ़ना है आपको। तो हमने ये आपको क्या, इसमें से हम आपको एक करा देंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। तो हम आपको एक द्विघात के शून्यांकों के गुणनफल और योगफल दिए हैं, आपको द्विघात बहुपद बनाना है इस तरीके से। इसमें इसका उल्टा है, तो हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे, आपको समझना है बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। तो हम आपको अब इसके मूल निकालना सिखाएंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। हमारा पहला सवाल क्या है, हमारा पहला सवाल क्या था, 1/4 था। तुम अपने सवाल को इसी तरह उतारेंगे तो हमारा पहला सवाल कितना था, 1/4 था, और 1 था -1। तुम आप अपनी जो आपकी मैथ की किताब है उसको आप अपने पास ही रखिए, सामने ही रखिए, आप देखते रहिए उसमें, ठीक है। तो हमारे जो बहुपद बनाने का पूछा, तो हमारे बहुपद बनाने का आप सूत्र जानते हैं, इसको मैंने पहली वीडियो में आपको पूरा बताया था। तो आप पहली वीडियो को जिस बच्चे ने देखा होगा उसको यह सब समझ में आ रहा होगा। तो हमारा पहला क्या था, x² था, आपको समझ में आ रहा होगा, x² था। फिर क्या था, फिर हमारा क्या था, शून्यांकों का योगफल था। तो हमें पहले क्या करना होगा, शून्यांकों का योगफल को, जो हमने आपको बताया था कि हम इसको अल्फा प्लस बीटा मानते हैं, और हमारा क्या था, अल्फा प्लस बीटा मानते, फिर शून्यांकों का गुणनफल था। इस प्रकार हमारा था x² माइनस शून्यांकों का योगफल प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो हमारे ये शून्यांकों का योगफल कितना है, 1/4 है। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना था, 1/4 था, क्योंकि ये दिया ही है। और हमारा अल्फा बीटा कितना था, -1 था, ये सवाल में ही दिया है। तो आपको उसको अपनी कॉपी में देखना है, किताब में जैसे क्या दिया आपको समझना है। मैं आपको एक एक सवाल समझाऊंगा और आज मैं इस एक्सरसाइज को पूरी समाप्त कर दूंगा, समझा दूंगा। और मैंने पहले सवाल में जितने क्वेश्चन छोड़े हैं उसको आपको प्रैक्टिस करने के लिए घर लगाने की, आपने कॉन्सेप्ट समझा है कि नहीं। तो आपको हम इस सवाल को लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा x² तो हमारा x² ही रहेगा, और हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना था, 1/4x होगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई हो गई। और हमारा ये माइनस का था तो हमारा -1 हो गया। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। ये सिर्फ x², ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -4 हो जाएगा। तो हमारा ये बना, ये क्या हो गया, इतना हो गया। अब इसी प्रकार आपको दूसरे सवाल भी इसी तरीके से लगाने हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझाया। तो हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको इसी प्रकार हर एक सवाल लगाना है। और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड को बताएं कि अब हमारी हाई स्कूल की तैयारी शुरू हो गई, और इसको शेयर करें, बताइए कि आपको यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। हम अगले वीडियो में आपको इसकी अगली एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। आपको अगर समझ में कुछ भी ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको मैं पर्सनली ही अपने इंस्टाग्राम चैनल पर आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा। टेलीग्राम चैनल भी जल्द से जल्द बनने वाला है। तो आप अगली वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको अगली वीडियो में इसी तरह ही अच्छे अच्छे वीडियो बताते रहेंगे। वेल डन, मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके।